नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंडियन फैमिली फंक्शन में टॉपिक जरूर बन जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, चाचा के बाद प्रॉपर्टी कौन लेगा, या फिर मुन्नी बुआ का क्या होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 1 हायर्स के बारे में। हिंदू सक्सेशन एक्ट हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी इस चैनल को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वेरी लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत ही मसाले के साथ। तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट की ये पहली वीडियो देखिए जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, और उसके बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 1 हायर्स। तो स्टार्ट करते हैं मसालेदार वीडियो। एक फैमिली में एक पर्सन की मान लीजिए डेथ हो जाती है और अब उस फैमिली के जो बाकी बचे लोग हैं वो एक एडवोकेट को बुलाते हैं। किस लिए? कि जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अब एडवोकेट कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हायर्स में बटेगी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बट क्लास 1 हायर्स के बारे में किसी को नहीं पता, इसीलिए इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्लास 1 हायर्स कौन होते हैं, प्रॉपर्टी उनमें कैसे बंटती है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। अगर कोई पर्सन विल बनाकर ऑलरेडी जा चुका है, मींस उसने अपनी वसीयत बनाई थी, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर ये क्लास 1 हायर्स का रोल कुछ भी नहीं होगा। इनको हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी ना, जो आप विल में जिसका नाम लिख कर गए हो उसी को ही प्रॉपर्टी जाएगी। सपोज कीजिए विल बनी ही नहीं, पर्सन ने अपनी लाइफ में वसीयत बनाई ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा ड्रामा क्रिएट करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर क्लास 1 हायर्स पढ़ने हैं। अब सुनो, क्लास 1 हायर्स वो लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी तुरंत जाती है अगर पर्सन बिना विल के मर जाता है। मींस क्लास 1 हायर्स दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द वेरी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट पोजीशन हु हैव द राइट टू गेट द प्रॉपर्टी डायरेक्टली। राइट। अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी कर दी गई। सच में मींस मेल के साथ साथ फीमेल भी इक्वली प्रॉपर्टी के शेयर या राइट मांगने का हक रखती है। तो अब क्लास 1 हायर्स की लिस्ट में कौन आता है, लिस्ट स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज विडो, वाइफ नंबर 1। देन जिस पर्सन की डेथ हो गई है उनका सन, मुन्ना बेटा। देन कम्स डॉटर, पिंकी बेटी। पर्सन की मदर, अम्मा जी। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की है, पर्सन के जो अगर सन थे लेकिन सन की डेथ हो गई है तो उनके ग्रैंड किड्स उनकी जगह पर डिमांड कर सकते हैं, मींस ग्रैंड किड्स। सेम वे सन अगर उनकी डेथ हो गई है तो सन के बाद जो सन थे अगर उनकी भी डेथ हो गई है देन हिज ग्रैंड किड्स, मींस बच्चा पार्टी। कॉम्प्लेक्स है बट थोड़ा क्यूट है। ओके। लास्ट इज विडो ऑफ प्री डिजीज्ड सन। सपोज कीजिए जिस पर्सन की डेथ हुई है उनके बेटे की भी डेथ हुई है, तो बेटे की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड का क्लेम मांगने के लिए रेडी हैं। सो विडो ऑफ प्री डिजीज सन वो भी लिस्ट में होगी। सो ये सब मेंबर्स लिस्ट में आते हैं क्लास 1 हायर्स। अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो अगर किसी पर्सन के बेटे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है या वो पहले मर गया है तो उनके बीवी और बच्चे उनकी प्रॉपर्टी का हक मांगेंगे, मींस अपने हस्बैंड या अपने पापा की प्रॉपर्टी को वो ग्रैंड पेरेंट से मांगेंगे। एक स्टोरी से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए मिस्टर शर्मा है, उनकी डेथ हो गई है। अब उनकी फैमिली में जो बचे लोग हैं वो कौन कौन है? उनकी वाइफ, उनका बेटा, बेटी और उनकी मदर, मींस देयर आर 4 पीपल लेफ्ट बिहाइंड हिम। अब ये 4 लोग उनकी प्रॉपर्टी पर डायरेक्टली हिस्सा रखते हैं क्योंकि चारों के चारों लिस्ट 1 में आते हैं, क्लास 1 हायर्स में आता है। अभी मैंने आपको बताया। अब इनके बीच में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी? बहुत इजी तरीका है। मिस्टर शर्मा की जो भी प्रॉपर्टी थी, जितने लोग बचे हैं, कितने बचे हैं? 4 लोग, तो प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी विडो को 1/4 मिलेगी, सन को 1/4 प्रॉपर्टी मिलेगी मिस्टर शर्मा की, डॉटर को 1/4 मिलेगी एंड मदर को भी 1/4 मिलेगी। अब यहाँ पर ये मत चौंक जाना कि बेटी को क्यों दिया। एज आई सेड, जेंडर इक्वालिटी जिंदाबाद, लड़कियों को भी अब हक मिलने लग गया है। कभी फैमिली के ताऊ जी कहें कि हमें तो लगा बेटी की शादी कर देंगे और वो घर पे चली जाएगी, नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी का हक रखती है, वो अपनी प्रॉपर्टी का शेयर डिमांड कर सकती है।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरी लास्ट सेशन में मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट आपके साथ स्टार्ट किया ही था, और इतने लोगों के उसमें कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब टाइम आ गया है उन लोगों के ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को दूर करने का। स्टार्ट करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन। एक पर्सन का क्वेश्चन था कि अगर दो बीवियां हैं तो क्या दोनों ही प्रॉपर्टी का हक मांगेंगी, क्या दोनों ही क्लास 1 हायर्स में आती हैं? तो इसका आंसर है, देखिए अगर आपकी दो बीवियां हैं, लीगली आप दोनों से मैरिड हैं, लीगल वाइफ है, तो यस दोनों शेयर्स में इक्वली हक रखती है। बट अगर एक आपकी इलीगल रिलेशनशिप से वाइफ है तो उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट इग्नोर करता है। इलीगल रिलेशनशिप्स की कोई जगह नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, सिर्फ लीगल वाइफ को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। सो सॉरी ब्रो, अगर आपकी दोनों लीगल मैरिज है तो आप प्रॉपर्टी दे दीजिए दोनों को, अदरवाइज सिर्फ लीगल वाइफ को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम मेरे ताऊजी तो कह रहे थे कि प्रॉपर्टी में गर्ल्स का कोई हक नहीं होता है। सो आप अपने ताऊजी को बोलिए कि व्हाट्सएप से लॉ पढ़ना बंद करें, हिंदू सक्सेशन एक्ट को अच्छे से समझिए, गर्ल्स को भी प्रॉपर्टी का हक मिलता है, वो आपको गलत सिखा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया मेरे पास जिसमें एक पर्सन कहता है कि भाई की जो वाइफ है उनका डिवोर्स हो चुका है, या अगर डिवोर्स्ड वाइफ है तो क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी? तो यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन समझना है कि अगर उस पर्सन की डेथ से पहले ही प्रॉपर डिवोर्स हो चुका था तो वो अब एक्स वाइफ होंगी उस पर्सन की, और एक्स वाइफ क्लास 1 हायर की लिस्ट में नहीं आती, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बट हाँ, अगर डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा था और अभी तक फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई है या फिर फाइनल डिस्क्लोजर डिवोर्स का नहीं दिया गया है, मींस केस पेंडिंग है, तो वो बीवी अभी भी लीगल कैटेगरी में आती है और वो पर्सन की प्रॉपर्टी से हक मांग सकती है क्योंकि अभी तक प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ। एक क्वेश्चन ये आता है कि फैमिली के जो ग्रैंड पेरेंट है, मीन्स वी कैन से दादा दादी अभी हैं फैमिली में, लेकिन उनका जो आगे सन था उसकी डेथ हो गई है। हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। मिस्टर शर्मा है, वो फैमिली में अभी लिविंग है, उनके जो आगे बेटे थे रवि, उनकी डेथ हो गई है। अब रवि के 2 बच्चे हैं चिंटू मिंटू, क्या वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं अपने दादाजी से? श्योरली, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के बेटे की डेथ हो गई है तो उनके आगे पोता पोती प्रॉपर्टी का हक रखते हैं, यानी चिंटू मिंटू को प्रॉपर्टी मिलेगी। चिंटू मिंटू प्रॉपर्टी संभाल लो, आप प्रॉपर्टी का हक रखते हो। और इसको हम अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की लैंग्वेज में देखें, इसको हम बोलते हैं पर स्ट्रिप्स सक्सेशन। पर स्ट्रिप सक्सेशन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको भी आप समझ सकते हैं। यानी एक बात आप अच्छे से समझ जाइए, ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंड चिल्ड्रन हक रखते हैं प्रॉपर्टी मांगने का अगर उनके पेरेंट्स की डेथ पहले हो चुकी है तो। वन मोर केस वाज देयर कि सपोज एडॉप्टेड चाइल्ड है, मतलब कि पेरेंट्स का एक नेचुरल बोर्न चाइल्ड तो था ही, लेकिन उन्होंने एक चाइल्ड एडॉप्ट भी किया था, तो क्या एडॉप्टेड चाइल्ड भी प्रॉपर्टी का हिस्सा रखेगा? बिल्कुल रखेगा। अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तो यानी उसके पास वो सारे हक है जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के पास होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगेगा। तो अगर मिस्टर शर्मा के 2 बच्चे हैं, चाइल्ड 1 इज एडॉप्टेड, चाइल्ड 2 उनका नेचुरल बोर्न चाइल्ड है, तो चाइल्ड 2 वहां पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि चाइल्ड 1 को प्रॉपर्टी ना मिले, वो नेचुरल बोर्न नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप दोनों क्लास 1 हायर्स की लिस्ट में आते हैं और दोनों को बराबर प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। तो यानी ये जो पूरा ड्रामा है ये कोई कभी खुशी कभी गम वाली फैमिली नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आप फैमिली में अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है तो आपको माँ बाप के प्यार के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी हक मिलेगा। वन मोर क्वेश्चन वाज देयर जिस पर मैं काफी सेशंस में डिस्कशन कर चुकी हूँ कि अगर फैमिली की डॉटर है, उसकी शादी हो चुकी है, इफ शी इज मैरिड नाउ, क्या वो भी प्रॉपर्टी का क्लेम करेगी? बिल्कुल कर सकती है। वेदर डॉटर इज मैरिड और अनमैरिड, उसको प्रॉपर्टी से उसका शेयर मिलेगा ही मिलेगा। 2005 अमेंडमेंट के बाद daughters also have equal right, there is gender equality, no partiality. One more good question was there कि अगर प्रॉपर्टी माँ के नाम थी, मीन्स घर की लेडी के नाम प्रॉपर्टी थी, अब उन लेडी की डेथ हो गई है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी कैसे जाएगी? सेम रूल अप्लाइज, उनकी प्रॉपर्टी भी क्लास 1 हायर्स के जो लिस्ट में पर्सन आते हैं उनके पास जाएगी, चाहे फैमिली में मेल पर्सन के नाम प्रॉपर्टी हो या फीमेल के नाम प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी आगे क्लास 1 हायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू द सेम रूल
as it applies in Hindu succession act. So what I can say right now, बेटा हो या बेटी सबको मिलेगा इक्वल शेयर, हिंदू सक्सेशन एक्ट ने किया है सबके साथ फेयर। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर क्लास 1 हायर्स की लिस्ट में कोई नहीं है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाती है। ये जर्नी चलती रहेगी क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 2 हायर्स के बारे में। सो आप अपनी कॉन्टिन्यूटी मेरे साथ बना के रखिए, कोई भी सेशन स्किप मत कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसा आज के इस सेशन में मैंने क्वेश्चन आंसर्स राउंड किया है, आप सबके डाउट्स दूर करे हैं, सेम वे आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। पॉसिबल होगा तो मैं आंसर वहीं की वहीं दूंगी, अदरवाइज आपके नेक्स्ट सेशन में सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। थैंक यू।